प्रेम स्कूल आओ। पर मेरी एक शर्त है। हो क्या? जे प्रेम ने तेनू तंग किया तो तू सीधा मेरे को आना है। मुझे आपकी ये शर्ट मंजूर है। आपको गले लगा कर बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने आप दोनों को खो दिया। ते नाले तू मैनू भी माफ करी, मैं बड़ा कौड़ा बोली तेरे नाल। आप मेरी बड़ी हैं, मुझे कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या था? वो तू इस गल नूं छड्ड पुत, आजा बह जा। जस्सी पुत, परी आस्ते कोई लस्सी पानी तो लेके आ। बिल्कुल निकम्मे हो तुम, कुछ नहीं होता तुम लोगों से। कोई एक काम कहा था, एक, और वो भी नहीं हुआ तुम लोगों से। वीर जी असा कोशिश तो की आ, पर लोगों नू वो परी ते प्रेम ते यकीन नहीं बड़ा। तो इस यकीन को तोड़ने के लिए कुछ करो, लेकिन मुझे मेरा काम हर हाल में मुकम्मल चाहिए। शाह साहब ने हमें जो कहा है वो हमें करना है, और ये करने से उनका भी फायदा और मेरा भी। तुहाडा वो किवें? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोगों से जितना कहे चुपचाप वो करो। ठीक है वीर जी। और याद रखना, जितनी उंगलियां प्रेम सिंह और परी पर उठेंगी, उतना मेरा काम मेरे लिए आसान होगा। और समझ गए हो ना? हाँ जी, हाँ जी। और इस बार मुझे मायूस ना करना। हाँ जी सर, की हाल ने? कृपाल, ओए वीर दी गल्लां मैनू नहीं समझ आ रही। आहो निहाल, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। चल सजना छड़ दे हुण लड़ना सजना सजना। रुक जांदा दिन मेरा टुटदा है दिल क्यों नहीं सजना सजना। कि मेरा मुकद्दर बन न सका, क्यों साथ तेरे में चल न सका। प्रेम जी, सत श्री अकाल। आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं जी देख रहा सी, देखो जरा, अब बच्चियां बहुत एब्सेंट होंगी हैं। देखो बच्चियाँ तो सारी प्रेजेंट हैं, बस एक आप ही एब्सेंट हैं। प्रेम जी, आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? प्रेम परी दियां गल्लां दा कदों दा बुरा मनान लग गए जी। आप मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। सब तो पता थानू। मुझे आपके अपने बारे में कुछ नहीं पता। प्रेम सिंह तां जी खुली किताब है, सबनू सब कुछ ही पता है। नहीं, मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है कि प्रेम सिंह के अंदर एक और प्रेम सिंह है जो मुझसे पोशीदा है, जो अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठा है और किसी को कुछ बताता भी नहीं। कुछ राज ना राज ही रह जाने तो चंगा रहिंदा। दोस्तों को सब पता होना चाहिए। दोस्त दोस्त चंगा जी, कभी ऐसा बिल्ला आएगा तो सब कुछ बता देंगे तुम। आपसे एक और सवाल पूछूं? पूछो जी पूछो। आप इतने अच्छे हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबको प्यार करते हैं, कभी किसी को आपसे और आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ जी, मोहब्बत हुई जी मुझे भी, पर मेरी मोहब्बत ना ला हासिल है। क्यों? कुछ मोहब्बतां कुर्बानी मंगदियां, तो मेरी मोहब्बत का वजूद ते कुर्बानी ते ही कायम है। ये कौन सी मोहब्बत है प्रेम जी? ये है जी प्रेम सिंह दी मोहब्बत। तुहानू पता मेरी मोहब्बत ना अक दा दरिया, ना मैं उन्हें पार कर सकता ते ना ओ। आप मुझे भी नहीं बताएंगे वो कौन है? दस नहीं सकता। दस नहीं सकता। बहुत नादान हो तुम परी, मेरी मोहब्बत को समझती नहीं हो। तुम वो हो जो दुनिया में कोई और नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरी होता। ओए हाँ छट गेम नु आगे नहीं। ए रब्बा, हाय अज ते नजारे ही कुछ और ने। चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी, चाना नाल तारे कदी करते हनेरे। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी, चाना नाल तारे कदी करते हनेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लम्मियां उड़ीकां रब्बा हो, रब्बा हो।
परी तुझे बाले के साथ जाना चाहिए। बाबा आप तो जानते हैं कि मुझे ज्यादा कैटरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पर तो ये अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये तुम्हारे होने वाला शौहर है, इसकी पसंद नापसंद का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। देखा अंकल, यही बात मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानती। तो तू भी ततीना खा, मान जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। चल मेरी ती, जा बाले के साथ। आफ्टर यू मैडम। थैंक यू। जीता रहे, खुश रहो, अल्लाह जोड़ी को नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह। आप परी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा अच्छी तरह जानता हूँ। आपसे मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। वो हर वेले गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। कभी तो आराम से बात कर लिया कर, तेरा मिजाजी खुदा हूं मैं। हैं? मेरी ती है, वो इसके बारे में मैं कभी बुरा नहीं सोच सकता। इसी बात का तो डर है। आप कभी किसी का बुरा सोचते नहीं है, लेकिन उसके साथ अच्छा भी नहीं होने देते। न तस। बेब, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? आज मुझे घर जाना है। अरे पार्टी अभी शुरू हुई है। नहीं बलाज, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, बस मुझे घर जाना है। तुम मेरी इंसल्ट करोगी? इस तरह गया ना तो सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चलो मेरे साथ। कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारा बाप भी जाएगा। बेटा बस करो, चुप हो जाओ। कब तक क्यों रोती रहो? मामा, मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो सब जो मैं देख कर आई हूँ। ये सब तो मैं पहले से जानती। आपको भी सब पता था और फिर भी आपने बाबा को रोका नहीं? क्या शहाब पहले कभी मेरी सुनते हैं जो इस बार सुनते वो? मामा, इस बार आपकी
बेटी का सवाल था। इलाज, उसके रवैये के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? हम औरतें पैदा ही मर्दों की खुशियों और ख्वाहिशों के ईंधन में जलने के लिए होती हैं। मर्द अपने फैसलों की सूली पर हमें चढ़ा देते हैं और हम सारी जिंदगी उस सूली पर लटकी अपनी जान निकलने के इंतजार में रहते। नहीं मामा, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी को इरादी तौर पर अपनी जिंदगी खराब करते नहीं देख सकती। तो क्या करोगी तुम? कैसे लड़ोगी इन रवायात से, इन अनाओं से? तोड़ दूंगी। इन रवायात को मैं तोड़ दूंगी मामा, लेकिन कमजोर नहीं होंगी मैं, नहीं होंगी मैं कमजोर। भाई अकरम बहुत प्यारा बच्चा है, बिल्कुल प्रेम की तरह। लो भाई, वो लेने गया अपने अब्बू के साथ फल बाजार में। उन्होंने अनार अंगूर खरीदे हैं? अकरम को अंगूर खाने की जल्दी थी। चलो रिवीजन करो, शाबाश है। अकरम को अंगूर खाने की जल्दी थी। क्या? कुछ नहीं। किसी डूंगी सोच से बैठे हो? कुछ तो होया। मैं थोड़ा बेस्ट फ्रेंड हाँ, है ना? तो बेस्ट फ्रेंड नूं तां कुछ भी दस सकते हैं आपां। वो मैं बलाज की वजह से बहुत परेशान हूँ। की होया बलाज नूं? वो और मैं दो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि हम फ्यूचर में साथ चल सकते, क्योंकि मैं उनके मिजाज के मुताबिक नहीं ढल सकती और ना ही वो मेरे मिजाज के मुताबिक ढल सकते। इतना क्यों सोचते तुसी? अभी तक हो सकता ना कि वक्त दे नाल नाल सब ठीक हो जाए। नहीं प्रेम जी, मुझे नहीं लगता। एड्डी छेती इन्ना नेगेटिव नहीं सोचीदा। एक काम करो, तुसी ना खुद को ना बलाज को पूरा वक्त दे के देखो। आप इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? वाहेगुरु जी की कृपा है सब। मैं ना किस काबिल हाँ। मैनू तो बस इन्ना पता कि हसदे दिलां च रब वसदा। जेड़े दिल च रब वसदा वो किसी का माड़ा किवें सोच सकदा? पुत 8 दिन हो गया, कुर्ता मुकम्मल नहीं होया हजे तेरा? हाँ बेबे, आज हो जाओगा।
ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲੇ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ इंज हो ही नहीं सकता। प्रेम नु जरूर पसंद आऊगा। ਜੱਸੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? नहीं बेबे, मेरे तो हिम्मत ही नहीं पै रही। ਜੱਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ बेबे, आज मैं कोशिश करके जरूर गल करूंगी। ਜੱਸੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, नहीं है तो नहीं है। मैं समझी नहीं बेबे। समझ जाएंगी पुत, वेला आउण ते सब समझ जाएंगी पुत। बेबे नु खरे की हो गया? मेरे जीवन च तो सदा प्रेम ही सी ते प्रेम ही रहो। थप्पड़ मारा तो तुमने गाल पर था, लेकिन लगा दिल पे है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे ललकारा है। अब तो तुम्हें हासिल करना जिंदगी और मौत बन गया है परी। मेरे जज्बात अगर मेरे गुस्से पर हावी हैं तो कुछ तो है तुम में, कुछ तो है। ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੀ ਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬੂਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ? ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਆ ਝੂਠ ਆ ਬੇਬੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਓਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁਣ ਪਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ, ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ।
कबूतर दे पर कट भी दिओ तो ਉਹਦੇ अंदर उड्डन दी ख्वाहिश नहीं मरदी। वो फिर भी कोशिश करता है कि किसी तरह उड़ के पर्वतां नूं छू ले, पर कर नहीं सकता। क्यों? मजबूर जो हुंदा। बीबे तेरी हालत भी कबूतर वर्गी है, जड़ा उड़ना तो चाहता पर उड़ नहीं सकता। बेबे जो तू समझ रही है तो हो जाए कुछ नहीं। हाँ पुत मैं जानती हाँ। फिर दस्या क्यों नहीं सबनों? हाय ये दुनिया बड़ी जालिम है पुत। ये जो देखती है ना उसे नू सच मन लेंदी है। मैं तेनू किन्ना समझाया सीगा बीबे, जिस अग नाल तू खेड रहा वा जे तू बाज ना आया ते सब नू साड़ बैठू। बेबे बच्चा तो मैं है नहीं, सब समझना चंगा की या माड़ा की। बेबे तेनू पता है इस मोहब्बत च मेरा हासिल कुछ नहीं है, पर दर्द तो मेरा ना बेबे, ये तो मेरा ही रहूगा ना, है ना? मेरे होंदे आ परी दे किरदार ते कोई उंगल चक्कूगा नहीं बर्दाश्त होंदा। बर्दाश्त होंदा। वाहेगुरु ये मोहब्बत भी की शै बनाई है, ना है वसन दिंदी है ना है रुलन दिंदी है। मेरा पुत्र सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चलो मेरे साथ। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप भी जाएगा। मामा मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो सब जो मैं देख कर आई हूँ। ये सब तो मैं पहले से जानती।
आगे चक्की फिरनी है कुर्ता दिसदा मैनू मैं अपने हाथ ना बनाया है तेरे लिए। उठ। हैं? सोना ना बाला ही सोना। मैनू पता सी तेन जरूर चंगा लगू। ना तेनू किवें पता सी? मैनू सब पता प्रेम। तेन की चंगा लगदा कि नहीं। जवाक होंदे तो जानते हैं आपां एक दूजे नू। तेनू तो पता ही होना मैनू की चंगा लगदा की माड़ा लगदा। गल्लां मारदी आ गल नहीं प्रेम। तां फिर की गल है? कुछ गल्लां दिल दियां होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ बिना कहे ही समझ आउणियां चाहिदियां। खैर अज बड़ी शायरा बनी फिरनी है तू। तू हमेशा मेरी गल नूं हासे च क्यों पा देना? जा मैं नहीं बोल। चल दस दे गल गल ते नाराज हो जानी है। चंगा दस की गल? तू पहले सौ का मेरी गल नूं हासे च नहीं पाएगा। सौ का चंगा कबूतरां दी सौ। ले दस कबूतरां दी सौ मैं नहीं मानदी। तो होर की सौ? बेबे दी। बेबे दी सौ नहीं चकदा मैं एडी वड्डी। तू नहीं चकनी बेबे दी सौ? ना मैं जा रही। ओ तू खलो जा। तू थल्ले जाके भी बेबे नूं शिकायत लाउणी। चंगा बेबे दी सौ दस हुण। ओ हां ना हुण बोलदी कातों नहीं? पत्थर दी कातों कूंदी नहीं हुण? मैनू संग आउंदी आ। तैनू संग आउंदी है? तू अखा बंद कर। हैं? कर ना। मैंने तेरे नाल प्यार है प्रेम। ते हुंदा नहीं जदों दा मैं प्यार दा मतलब समझा उदों दा। किहो जिहियां गल्लां करदी जस्सी? मैं सच कह रही हूँ प्रेम। मैं शुरू तो लेके हुण तक तेनू ही प्यार किया। तो समझ नहीं आ रही मैं तेनू की कहां। तेनू चंगा नहीं लग्या? नहीं वो गल नहीं है पर ता फिर की गल आ? मैं किसी होर नू प्यार करना जस्सी। तू बहुत चंगी है। मैं तेरा दिल नहीं दिखाना चाहता। पर प्रेम ने तो अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली। हुण नहीं सोच सकता किसी होर दे प्यार बारे। तुझे पाने को सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। तेरा हाथ थामे इश्क की सूली चढ़ सकते हैं। चाहे टोकता जमाना नहीं
जस्सी जस्सी बेबे बेबे देर हो गई, बहुत देर। बेबे मेरा प्रेम किसे उड़दा हो गया, मेरी तरह मेरा प्यार भी अधूरा रह गया। बेबे ना ना पुत, इंज नहीं कहीदा। तू दूरी नहीं मेरी धी, तेरी बेबे जा तेरे नाल लिया। बेबे मैंने लगता वाहेगुरु में तो नाराज आ, जिहड़ा उन्हें में तो मेरा प्यार खो लिया। ना पुत, इंज ना सोच। वाहेगुरु तो किसे दा भी बुरा नहीं सोचते, किसे दा भी नहीं। पर मैं जानदी सीगी कि ये दर्द ता तेरे नसीब च जरूर हो। तू जानदी सी बेबे? हाँ, जानदी सीगी कि साडा प्रेम किसे होर नू दिल दे बैठा। तू जानदी सी बेबे? तू मैनू क्यों नहीं दस्या? अरे दस्या मैं नहीं चाहती सा तेरे दिल दी गल तेरे दिल च रह जावे। जेड़ी गल दिल दे विच रह जांदी है ना, वो नाग बन जांदी है। नाग, वो नाग जेड़ा सुबह सवेरे शामी राती डंग मारदा है ते मौत भी नहीं आउंदी। इस करके नहीं दस्या पुत। बेबे दस मैनू ओ कौन है जिन्हें मैं तो पहला मेरे प्रेम ना दिल जीत लिया? ना जस्सी, उन्हें नहीं जित्या प्रेम नू। प्रेम तो खुद हार गया उदे अगे। कौन है बेबे? कौन है बेबे? दस मैनू। परिया। हाँ, ते राज हुण तेरे सीने विच दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि जे गल बाहर आई तो सिर्फ तबाही होऊ, और कुछ नहीं। ये गल समझ ले जस्सी। वाहेगुरु कृपा कर, कृपा कर। मेरे बच्चों के सीने मोहब्बती आग विच सड़ पाले। सुकून, वाहेगुरु शांति दे दे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी बाले पुत्र जी, इस वक्त जी आना जरूरी था। खैरियत है ना? जी मुझे परी से मिलना है अभी इसी वक्त। गुस्से में लग रहा है मेरा पुत्र। नहीं अंकल, वो कल किसी बात को लेकर परी को गलतफहमी हो गई है, वो क्लियर करने आया हूँ। वो मुझसे नाराज है, मेरा फोन नहीं उठा रही। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उसके सामने तुम्हारा असल चेहरा आ गया है, इसलिए ना वो अब तुमसे मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। बोलो, भला तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? मेरी ममता ने। लेतस, और बच्चों का आपस का मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। आपको अपनी बच्ची की जरा परवाह नहीं? आप देख नहीं रहे जब से उसकी मंगनी हुई है वो मुरझा सी गई है। आंटी, उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए उसको अपनाना चाहता हूँ। रंग? उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, वो भी काला। तुझे कहा ना इस मामले से दूर रहे। ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, इस घर का होने वाला दामाद है, समझ आई? जा पुत्र बाले, जाके परी से बात कर ले, और तुझे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। जा। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। आप अपनी बच्ची के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप पछताएंगे, मैं बता दूं आप। आप यहाँ? क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई हो? आप मेरे कमरे में क्यों आए? अरे तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता। देखिए बलाज, आप यहाँ से जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है परी। आपको लगता है जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है बात करने की? हाँ, तुम जैसा मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं, और यही बात मैं तुमसे क्लियर करने आया हूं, खुद को डिस्कस करने आया हूं। मैं बहुत आम सी लड़की हूं बलाज, आप प्लीज मुझे इन बातों में मत उलझाएं, जिनसे दूर हूं हमेशा दूर ही रहना चाहती हूँ। परी मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि मैं आजाद ख्याल का शख्स हूं और सारी जिंदगी मैंने रंगीन गुजारी है। कभी भी औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करती है, लेकिन अब मैं थक गया हूं परी। मुझे जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहिए, जो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ नजर आता। पर आज मैं यही कन्फेस करने आया हूं कि तुम मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत हो। दिल तो बहुत बार लगाया, लेकिन दिल दिया पहली बार है, और वो भी सिर्फ तुम्हें। देखिए बलाज, आपको आप जैसी आजाद ख्याल लड़की ही सूट करती है। बेशक मैं रईस की बेटी हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी सोच एक आम लड़की की तरह है। मुझे शोहरत, ही रंगीनियां, सबकी कोई ख्वाहिश न कभी थी और ना ही कभी होगी। परी मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, मुझे एक दफा मौका देकर तो देखो। देखिए बलाज, वो मैं प्लीज, अब और कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरी बातों की जमानत के लिए काफी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं परी, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, और कभी भी तुम्हें वो करने को नहीं बोलूंगा जो तुम नहीं करना चाहती।
मुझे एक दफा मौका तो दो, एक दफा मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरे बेचैन दिल को सुकून मिलता है। प्लीज। ओ बस खलो जा चल दौड़ जा। ओ वेलकम मेरा यार आया, वेलकम। क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू सुना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या पोस्टर है भाई तेरा। बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन ये एक बात बता, ये बड़ा पोस्टर बनाने से क्या ज्यादा वोट मिलेंगे तुझे? और नहीं हो चलिया, इसका मतलब इतना होता है कि ताकि इलाके के जो लोग हैं ना, ये मेरे रोब और दबदबे में रहें। हमेशा इनको ये फील हो कि ये मेरी जूती की नोक के नीचे है। लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। वो क्यों? एक मामूली सा करम दीन तुझसे काबू में नहीं आ रहा। अब वो ना काबू आने की वजह से करोड़ों का नुकसान मुझे हो रहा है। ये जो सारी जमीन की जो डेवलपमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं। अब इतना प्रेशर है इन्वेस्टर की तरफ से कि काम जल्द से जल्द शुरू करो। अब तू बता मैं क्या करूं? वो तू घबराता क्यों आशा? वो कुछ दिनों में इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख। सबसे पहला काम यही करूंगा। वो तो तुझे करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कि वो परी बेटी कैसी है? वो यार वो स्कूल के कामों में बिजी रहती है। उस सिख के साथ? वो देख यार आशम, उस सिख को बर्दाश्त करने की कोई वजह है। वजह यही है कि सिख बरादरी का मुझे वोट चाहिए। एक बारी इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं उसको परी की जिंदगी से कैसे गायब करता हूं। और चलना यार, बैठना।
ओ चल जस्सी पुत्त छेती छेती कर ले तार तू कपड़े ला के अंदर पा दे फिर रोटी पानी दा वेला भी हो जांदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओ सत श्री अकाल पुत्त की हाल है? मेरी बना बेबे। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी और बहुत खुश। अच्छा की होया मैंने में तो दस। आंटी जी मेरी और प्रेम जी की मेहनत रंग ले आई है। हमारे स्कूल की बच्चियां वो इस काबिल हो गई कि अपना सबक सुना सके। वाह पुत्त ये तो बाली खुशी दी गल है। जी आंटी, मैं इसीलिए आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरा स्कूल कभी ना चल पाता। ये सब वाहे गुरु जी दी कृपा है। जी सब उसी का काम है। प्रेम पुत्त कोई चाह पानी तो पूछ। अच्छा पुत्त मैं जरा चलनी आ, मेरे नाम सिमरन दा टाइम हो गया वा। हाँ चंगा बेबे। चंगा। अरे मैं तो आपसे मिलना भूल ही गई। कैसी हैं आप? वाह कितना खूबसूरत है ये। मैं इसे पहन के देख सकती हूँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं। वाह तो खूबसूरत है ये। प्रेम जी। हाँ जी। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा है ये। बाला ही सोहना लग रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पर जस्सी मरने वाली हो गई है। मोड़ दो। ओह आई एम सॉरी, ये लीजिए। आओ जी आप कुछ खाने हैं। आओ जी भूख लगी होगी आपको। सर आपने मुझे बुलाया था। कब से तुम्हें बुलाया था? अब आ रहे हो तुम? जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा? री मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी हो। उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? देखो बेटा अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखो। परी तुम्हारी होने वाली बीवी है, कोई आम लड़की तो नहीं ना? आप जानते हैं कि मुझे इग्नोर पसंद नहीं है। किसने कहा है तुम्हें इग्नोर कर रही है? किसने कहा है? अरे हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। लो आ गया उसका मैसेज। अब खुश? क्या हुआ बेटा? शुक्रिया। नहीं भाई, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए,
क्या सही टाइम पर वीडियो दिया तुमने? जनाब ये वीडियो तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दो ना, ताकि मैं उस परी को बलाज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। तुम परी को बलाज की जिंदगी से निकालना चाहती हो, और मैं उस खानदान का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। वैसे तुम इस खानदान के इतने खिलाफ क्यों हो? एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि मैं परी और बलाज को एक साथ देखकर नाखुश हूं? नेहा जी, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है ना, वो उस मकसद तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। भाई बड़े कोई तेज और शातिर इंसान लगते हो तुम मुझे। ना ना ना, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो करके छोड़ूंगा। अब तक तो बलाज ने परी का जीना हराम कर दिया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने स्कूल से ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। बलाज आप? लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ने की है। वजह की होया हुन? बताओ तो तुम्हें क्या हुआ है? बलाज ये क्या बदतमीजी है? तो चुप कर। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या ये? झूठ है, बकवास है सब। झूठ है ये, बकवास है। ये क्या पागलपन है बलाज? प्रेम को छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो प्रेम को। और ये वीडियो कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, ये वीडियो कहाँ से आई है? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रामे कर रही हो मेरे सामने? घर से स्कूल के लिए निकलती हो और यहाँ इसके साथ वो फैला रही हो, और अब जब जोर पकड़ा गया है तो एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ। शट अप बलाज, जस्ट शट अप। नहीं तेरा बहुत कर लई तू तो बहुत जर लई मैं तेरी बकवास। मंग ना ना हुंदा परी जी दी इत्थे ही कट दिंदा तैनूं। झूठा वीडियो, साजिश की किसी ने साडे खिलाफ, तो साजिश ते मैं बेनकाब करके रहूंगा। मैनू कुछ भी कह ले, पर एक लफ्ज भी उन्हां दे खिलाफ बोलिया ना, इत्थे ही कट के सुट दूं। मैं माफी मंगना थोड़े कोलों। मेरे साथ ने तुहानू सवाए दुखां दे कख नहीं दिता, पर जिन्ने भी आ हरकत की ना, जिंदा नहीं छड़ता हूं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अंकल वेट कर रहे हैं, चलो चलो। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती बाबा, मैं वाकई नहीं जानती। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस वीडियो में जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं पता तुम्हें? और तुम्हारी उन लोगों के साथ कुर्बत का मुझे कुछ तो नुकसान होना था, होता नजर आ रहा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए।
मुझे किसी की परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे सिर्फ परवाह कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है मामा। बाबा वो प्रेम, ये सब इंसिडेंट है। वो प्रेम से मेरी मदद के लिए आया था। ओ, मदद ऐसे की जाती है? दिमाग की फतूर, गंदगी का कोई इलाज ना था ना हो सकता है बलाज। बाबा जो सच था मैंने आपको बता दिया। मामा आप तो जानती है अपनी बेटी को पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करें। मैं झूठ नहीं। देखा है आपने अपनी बेटी की हरकतें? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, मगर कुछ कर नहीं रहे। करूंगा पुत्र जी, सब करूंगा, बस तू कल ये इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं इस किरण कौर और उसके पुत्र के साथ करता क्या हूं। तू बस पुरसकून रह। पुरसकून रहना ही तो मुश्किल है। और रहना पड़ेगा, वरना मेरे कई महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अंकल, कहा ना पुत्र जी, पुरसकून हो जा, ये मेरा तुझसे वादा है। देख अब मैं इन सबको कैसे यस कराता हूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। मोहब्बत नगर में जो इलेक्शन हुआ है उसके वोट गिने जा रहे हैं। गांव के लोगों से गुजारिश की जाती है कि सरकारी स्कूल के बाहर जो रश लगा रखा है वो खत्म कर दें। थोड़ी देर बाद इलेक्शन के नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और मेरे इलाके के लोगों, एक बार फिर मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिल से अपने माना है, इसलिए मुझे अपना वोट दिया है। और मैं ये भी जानता हूं मुझसे पिछले कई इलेक्शनों की तरह कुताहियां हुई हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप सबसे कि अपनी उन कुताहियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपके साथ किए हुए वादे पूरे निभाऊंगा। चौधरी साहब, वो टूबल वाली बात तो आप भूल गए। और बकवास बंद करो, अभी पूरी स्पीच हुई है, बीच ना बोल। ट्यूबवेल वाली बात याद आ गई। मैं जानता हूं पिछली बारी मेरे से गलती हुई, ट्यूबवेल नहीं लगा, पर इस बारी सिर्फ खेतों में नहीं, घर ट्यूबवेल लगवाऊंगा, घर। ओए तालियां थोड़ा पियो हो जाएगा। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन। ओ आए, ओ खलो जा, वो आए जिनका इंतजार था। बताओ कितनी लेंथों से रहा है मैंने अपने मुखालिफ को। वो क्या हो गया, सप सूंघ गया, बोलता नहीं है? वो बोलना, क्या पूछ रहा हूं मैं तुझे? वो मालिक आप हार गए।
बिलाल, ये कैसे मुमकिन है? मलिक शहाबुद्दीन कैसे हार सकता है? मालिक मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सारे वोट भी खरीदे हुए थे, फिर भी इतनी बुरी शिकस्त हो गई है। मालिक मुझे तो लगता है कि हमारे अपने ही लोग गद्दार हैं और उन्हीं की वजह से आप इलेक्शन आ रहे हैं। मालिक आप मुझे हुक्म करें, मैं ऊपर फोन। किरण बहन, ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਸ ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ दूर करनियां आ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं किरण बहन, इन लोगों का वोट मुझ पर उधार है। मैं अपनी लगन, मेहनत और इन लोगों की फलाह के काम करके इनका उधार चुकाने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। घबरा हो ना गल, ओ मना लगा वही ना। अपनी जीत के बड़े दावे करते थे ना तुम, ये सब कैसे हो गया? जो लोग मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, वो मेरे खिलाफ वोट कैसे दे सकते हैं? अरे तुम अपनी दौलत के नशे में गुम थे और बाजी कोई और ले गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, दोबारा गिनती कराऊंगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है। कितनी बार गिनती कराओगे शहाबुद्दीन? तुम आधे से ज्यादा वोटों से हारे हो और पिछली बार जितने तुम्हें वोट पड़े थे ना, उससे आधे वोट अभी पड़े हैं। सब जानता हूं मैं, ये उस किरण कौर और उसके पुत्र की वजह से हुआ है। तो मुझे पता था कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? यही तो गलती हुई है मुझसे। वो उन सांपों का सर मुझे बहुत पहले यस कर देना चाहिए था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शहाब, तुम हार चुके हो और इस हकीकत को तस्लीम कर लो और मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या है। अरे तुम्हारे भरोसे मैं अपना सब कुछ डुबा चुका हूं। अरे मेरा नुकसान तो हुआ ना। वाशिम, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा।
बहरहाल जो करना है आप सोच समझ के करना है। पैसे का नुकसान तो मैं पहले ही कर चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि गांव की जमीन मेरे हाथ से निकले। ओ यार मेरा भरोसा रख, मैं सब कुछ यस कर दूंगा, आता है मेरा। देखते हैं। बालाज, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक करे? मूड नहीं था मेरा। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि तुमने खुद को कमरे में बंद करके रख लिया? कहा ना मेरा मूड नहीं था, किसी से नहीं मिलना चाहता मैं। चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं हमेशा से तुम्हारी वेलविशर थी और आगे भी रहूंगी। अगर तुम मेरी वेलविशर होती तो तुम मुझे वो वीडियो ना भेजती। क्यों ना भेजती वीडियो? आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारे पास वो वीडियो कहाँ से आई? बालाज, ये बात छोड़ दो कि वीडियो कहाँ से आई, लेकिन एक बात मेरी याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत हो या ना हो, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो और तुम्हारी खुशी बहुत अहम है, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसके साथ तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुमने उस परी में देखा क्या है। देखो, दुनिया जहान की प्यारी और अमीर लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन ये परी ही क्यों? नेहा, उसे मैं पसंद करता हूं, मेरी मोहब्बत है वो, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। गुड। क्यों हंस रही हो? हंस रही हूँ कि मोहब्बत और जिद एक साथ की जा रही है। नाइस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मिस्टर बालाज कि या तो मोहब्बत की जाती है या जिद, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिलने वाली है और ना ही तुम्हारी जिद पूरी होने वाली है। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? नहीं, नमक नहीं छिड़कने आई, लेकिन तुम्हें आईना जरूर दिखाने आई हूँ। वेट, ये लो, देख लो। अब क्या ख्याल है आपका? I will kill that bastard. उसको मारने से क्या होगा? उसको तो मार दोगे, लेकिन उसको क्या करोगे जो उसके साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही है? Shut up. तुम्हें तो मैं बालाज की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी परी। मालिक, चाय लाऊं? चाय पियेंगे आप? दफा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो। और सारे नकम्मे और नालायक इकट्ठे किए मैंने, और इससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता। मालिक, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। बस करो, कोशिश की थी। और तुम लोग सिर्फ घर के शेर हो, घर के, बाहर के कुत्ते हो, कुत्ते। चला जा, नहीं तो तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा। चल। बेटा, तुम्हारा बाप वो ही कुछ काट रहा है जो उसने बोया था। क्या मतलब? बेटा, शहाब ने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। और ये लोग
शहाब से बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात मानते थे, लेकिन शहाब ने हमेशा इनकी दिल आजारी की, इनकी उम्मीदों को तोड़ा। मगर मामा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अपने गरूर और अना की वजह से। परी, तुम्हारा और प्रेम का आपस में क्या चल रहा? फिर से प्रेम? आपका मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला, तुम हो मेरा मसला। जब से तुमसे मोहब्बत की है मेरी जिंदगी अदाब में आ गई है। किसने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और प्रेम का क्या चल रहा है? क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे होने वाली बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और वो भी गैर मजहब के शख्स के साथ, मुझे चीट करे। लड़के, अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? द ग्रेट मदर, इसका मंगेतर हूं मैं। मंगेतर? मंगेतर होने का यह मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम बके जाओ। आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परी से बात कर रहा हूं, और मुझे अपने सवालों का जवाब भी परी से चाहिए। मिस्टर बिलाज, आप निहायत ही घटिया इंसान है, एक घटिया सोच के मालिक हैं। तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब को देना पसंद नहीं करती, समझे तुम? जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे होने वाली बीवी हो। होने वाली हो तो नहीं, और तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब जाओ यहां से। और आइंदा शहाब की गैर मौजूदगी में यहां आने की जुर्रत भी मत करना। ओके, जा रहा हूं, मगर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाय परी। सूफी साहब, मेरी हार पर खुश तो बहुत होंगे आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूं कि मोमिन गरीबों की भी सुनता है मालिक। सूफी साहब, आप चंगी तरह जानते हैं कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और ना ही कभी मानूंगा। ये इलाका और यहां के लोग मेरी मिल्कियत हैं और रहेंगे। अपनी जागीर पर मैं किसी को मुसल्लत नहीं होने दूंगा। आजाद लोगों को अपनी जागीर समझना छोड़ दो शहाबुद्दीन। मैंने देखा है, बातें करते हो तुम, सिर्फ बातें हैं। लोगों ने जिन्होंने अमल करना था उन्होंने अमल करके दिखा दिया, और जिसे मुंतखब करना था कर लिया। तुम भी लोगों की खिदमत करो और अगले इलेक्शन की तैयारी करो। चलो, ये तो वेला ही दसेगा। फिलहाल मैं इस अकल के अन्ने को पहली और आखिरी बारी कुछ समझाने के लिए आया हूं। बोल शहाबुद्दीन, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी हार के पीछे तेरा और तेरी मां किरण कौर का हाथ है। तुम दोनों ने इनाम खान के साथ मिलकर इलाके के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। शहाबुद्दीन, सप को मारने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता। तूने इस इलाके में जितनी तबाही फैलानी थी फैला ली,
अब वेला है उस तबाही को, उस गलती को सुधारने का। तो बेहतर होगा कि तू इस इलाके से और इस इलाके के लोगों से दूर रह। बकवास अपनी बक बक बंद कर और मेरी वार्निंग सुन। आज के बाद मुझसे और खास तौर पर मेरी धी से कोसों दूर रहेगा तो तेरे लिए चंगा होगा। शहाबुद्दीन, अपनी इस गंदी सियासत में परी जैसी नेक बच्ची को मत घसीटो। अरे वो तो फरिश्ता सीरत है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और ये प्रेम उसका साथ दे रहा है। हो सकता तो तुम भी इनकी पैरवी करो, और अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो इनका कोई कसूर नहीं है। बस कर दे सूफी साहब, बस कर दे इनकी सैडे लेना। कितनी बारी आपको समझाना पड़ेगा कि ये काफिर किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें शहाबुद्दीन। कोई हक नहीं है तुम्हें किसी को काफिर कहने का। वो हम सब अल्लाह सोने की मखलूक है। एक दूसरे के साथ अमन और सुकून से रहना हमारा मजहबी और कौमी फरीजा है। और ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती ना तो शायद जीत जाते तुम भी इलेक्शन। ले दस वही मुझे मजहब का सबक ना पढ़ाएं सूफी साहब। अगर कुछ सिखाना है तो इस कमीन को सिखाएं। समझ जाए तो चंगा, नहीं तो मेरा जिम्मा दोष पोष। काश तुम भी इंसानियत का सबक सीख गए होते शहाबुद्दीन। अभी भी वक्त है। चलो फिर देखते हैं। बाबू रखा। क्या करना है डैड? मेरा तो गुस्से से दिमाग फट रहा है। शहाब की हार की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जितना पैसा लगाया था हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे करमदीन की जमीन भी हाथ से जाती नजर आ रही है। डैड, आपको अपने पैसों की पड़ी है और मुझे परी की टेंशन हो रही है। किस बात की टेंशन? डैड, उसकी आंखों की बगावत मुझे खटक रही है। देखो बालाज, ये तुम्हारा वहम है। उसके पास बगावत की कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, कैसे? शहाब की हार ने उसे मेरे लिए नकारा बना दिया। अब अपने पैसे की रिकवरी और करमदीन की जमीन हासिल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है परी के साथ तुम्हारी शादी। इसी से मेरा नुकसान पूरा हो सकता है। बस मुझे आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है डैड। मुझे सिर्फ परी चाहिए, हर हाल में, हर सूरत में। जब तक उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत और डर नजर नहीं आएगा, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। आपको जो करना है जल्दी करें, बस मेरी परी से शादी करवाएं। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से को पीने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप नहीं पिएंगे, इधर दे मुझे। क्यों दूं तुम्हें? तुम होती कौन हो मुझसे ये मांगने वाली? मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। कैसी बेटी? जो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी हार का जश्न मना रही। बाबा, मैंने सब कुछ नहीं किया।
अच्छा किसने अपने आपकी हार में उन लोगों का नहीं, आपका अपना हाथ है बाबा। अगर आपने उन लोगों को समझा होता, उनकी खुशियां, उनके दुख दर्द में उनका साथ दिया होता, तो आज आपकी फतह होती। अभी भी तुम उनकी साइड ले रही हो। बस बड़ी हो गई, अब तुम किसी से नहीं मिलोगी। वैसे भी इन लड़कियों ने पढ़कर क्या करना है जो तुमने कर लिया। कल को ये भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की तजलील की वजह बनेंगी। आपका मतलब ये है कि मैंने आपकी तस्दील करवाई, ये कहना चाह रहे हैं? ये लगता है मुझको। मेरे मुखालफीन मेरे सामने खड़े होकर हंसते हैं। मेरी अपनी स्थिति मेरे दुश्मनों के साथ जा मिली है। अब नहीं, अब फैसला कर लिया मैंने। मैं शहाबुद्दीन, मैंने कभी हार नहीं मानी, वरना कभी मानूंगा। अब मैं इन सब के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। और तू मेरी थी, मेरे साथ इस जंग में मेरा साथ देगी, नहीं तो तेरा प्रेम मर जाएगा। तेरी माँ वैसे ही मुझे हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है। नहीं जाएगी तो जैसी मन जा यार, बस कर दे हुण। कदों तक रुसिया रहना? मैथों नहीं सिया जांदा तेरा रुसना। तेनू आके मेरी फिक्र आ ते होर नहीं हैगी? मेरी फिक्र हुंदी ते तू इंज मेरा दिल ना तोड़दा। जस्सी आपां इस बारे गल कर चुके हैं पहला ही। तेनू पता तेनू मेथों वधिया मुंडा मिलना। ट्रस्ट मी। चलो हंस दे, हंस पै हुण। प्रेम ना तंग कर जस्सी नू। देखता सही कितना मुंह फलाया मैं। हंस पै। वो मन जाऊगी। तू तंग ना करया कर इनू। और दस, मिलिया सीगा परी नू अज? आओ बेबे, मिठाई खाण गया सीगा। की कहंदी अपने प्यो दी हार ते? बेबे परी ना बड़ी सियाणी तां गूढ़ी कुड़ी आ। उन्हें चंगी तरह पता है उहदे प्यो दी हार दी वजह की है। बड़े जिगरे ना कबूल की उन्हें अपने प्यो दी हार। चल चंगा है, मैं भी परेशान सी किते कुड़ी दा दिल ना टूट गया हो। आशुम, मैं इलेक्शन आ रहा हूं, जिंदगी की बाजी नहीं। जो वादे मैंने तुमसे किए हैं, जब तक मैं जिंदा हूं उन्हें जरूर निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। शहाबुद्दीन, तुम हमेशा कहते थे ना कि पैसा और इज्जत चली जाए तो कभी वापस नहीं आते, और जब जाते हैं तो
एक गहरा घाव देकर चले जाते हैं। तो समझ लो मेरा पैसा जाने की वजह से मुझे एक बहुत गहरा घाव लगा है। ऐसा घाव जो मुझे भरता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से उस सोसाइटी की जमीन जो मुझे चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे मिलेगी। आशम, वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। छाप, वो जमीन ना मेरी थी ना होगी। मुझे जमीन और पैसे की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो अपने बेटे के दिल की। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो खुश नहीं तो फिर मैं भी खुश नहीं। देखो शहाबुद्दीन, तुम्हारी और मेरी दोस्ती कायम रहने की आखिरी वजह परी और बालाज की शादी है। और अगर ये शादी ना हुई तो फिर तुम मेरा पैसा वापस कैसे करोगे? ओए आशम, मैंने तुमसे पैसे वापस करने की गर्ज से नहीं लिए थे। अरे भोले मत बनो शहाबुद्दीन। आजकल तो बगैर गर्ज के कोई फूटी कौड़ी नहीं देता और तुम बात कर रहे हो करोड़ों की। अरे मैंने तुम पे करोड़ों बिला वजह नहीं लगाए थे। और इस मुल्क में सियासत में वही पैसा लगाता है जो 10 गुना कमाना चाहता है। मेरा तो 10 गुना नुकसान हो गया ना। अब इस नुकसान का अजाला कौन भरेगा? एक ही हल है, परी और बालाज की शादी बस। मैंने जो जबान दी उसे जरूर यस करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस तुम्हारी तरफ से शादी का दिन देने का इंतजार रहेगा। रखता हूं फोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिर्रसूलि वज़िल कुर्बा वलियतामा वल्मसाकीन वबिस्सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना व यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमा। चलो बस ठीक है, ठीक है, इसी तरह याद करना। चलो बच्चों, शाबाश, संभाल। बिस्मिल्लाह की बरकत। आजा, बिस्मिल्लाह, इधर रख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। शहाब, अगर परी नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। दिए मेरी, मैं जो चाहे उसके साथ करूं। उसे भी हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। और मुझे कोई हक नहीं। जिस बाप ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो मेरी खुशी और इज्जत के लिए वो ये छोटा सा काम नहीं कर सकती। आपको अपनी इज्जत का कितना ख्याल है ना? परी को भी इज्जत और तहफ्फुज चाहिए और उसे यकीन है कि बालाज जैसा इंसान कभी भी किसी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। मेरी सोनी, जानती है ना मैं तुझे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि दुनिया वाले तेरे मिजाजी खुदा पे थू थू करें। एक छोटी सी ख्वाहिश है, उसे कह के अपने प्यो की बात मान ले, उससे शादी के लिए राजी कर। शाह, बस करें। मैं आपके सारे ड्रामों को अच्छी तरह जानती। ओ बीबी, फिर तू मेरे माजी को भी अच्छी तरह जानती है। या याद कराऊं? अपने कानों में सरों का तेल डाल इन्हें खोल और अपने पल्ले ये बात बांध ले कि इस घर का दामाद सिर्फ बाला बन सकता है, सिर्फ बाला।
किरण बहन, कल शहाबुद्दीन आया था यहाँ, उसको काका प्रेम भी मौजूद था। वो धमकी दे के गया कि उससे इलेक्शन के हारने का बदला लेगा वो। उस कमीने दी इन्नी जुर्त के मेरे पुत नु धमकी ला गया। गुस्सा नहीं करना किरण बहन, अक्ल को खा जाता है गुस्सा। तहम्मुल से बात सुनो मेरी। हाँ जी, पर हुंदा कौन है धमकी लाने वाला? किरण बहन, तुम शहाबुद्दीन की असलियत से वाकिफ हो, फितरत को जानती हो उसकी, जो ताकत और जायदाद के लिए अपने सगों के खून से खेल जाए, उसके लिए कोई दूसरा क्या हैसियत रखता। ये अलग बात है कि आज तक ये कत्ल उस पर साबित नहीं हो सका। खैर, रब सोना तो जानता है ना कि क्या जुल्म कमाया उसने। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह माफ करे अपने प्रेम काके को नुकसान पहुंचे। मेरे पुत वाल किसी ने मैली अख नाल भी तकिया ना तो मैं ओदियां अखां कट लूंगी। जानता हूं कितनी हिम्मत वाली है मेरी बहन। बस तूने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। कानून दा की है? कानून ना पहले साडे नाल खड़िया ना अगे खड़ू। नाले रही गल प्रेम दी, तो प्रेम मेरा शेर पुत आ, वो आप दे नाल मेरी भी रक्षा करू ते नाले शहाब नू भी देख लऊगा। तुसी ओदी चिंता छड़ दियो। बस याद रखना, रब सोने की लाठी बेआवाज है, बेआवाज है उसकी लाठी। बलवंत, मेरे हालात काफी पेचीदा होते जा रहे। फ्यूचर में अगर मैं स्कूल ना आ सकूं तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम और प्रेम स्कूल को चला लेना। मैं नहीं चाहती कि ये स्कूल बंद हो जाए। प्लीज। हाँ, तो कहो जी गल्लां कर रही हैं परी। मेरे इर्द गिर्द काफी मसाइल खड़े हो गए हैं बलवंत। वक्त आने पे बताऊंगी। परी, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझसे सवाल मत करो, मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना बिलाज। तुमने मुझसे शादी करने से इनकार करने की जुर्रत कैसे की है? हाँ, किया है मैंने इनकार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करनी ही चाहिए। इस बात का फैसला तुम कैसे कर सकती हो? चलो मेरे साथ, मैं भी तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये अंगूठी देख रहे हो? तुम्हारी तरह बहुत हसीन है। तुम मेरी मंगेतर हो, मेरा हक है तुम पे। बहुत मान है तुम्हें इस अंगूठे पर। ये लो, तुम्हारी और मेरी मंगनी खत्म। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आइंदा मेरे सामने मत आना। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है परी। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करूंगा। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। छोड़ो।
ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। मेरे रास्ते से हट जा परी जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ नहीं जा सकता ਅੱਜ तू सुना नहीं तूने चला जा यहां से नहीं तो मारा जाएगा।